नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर झांसी से है, जहां 2 दिन से लापता युवक का शव तालाब में उतराता हुआ मिला। वहीं झांसी के नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। साथ ही झांसी में आयोजित यूथ महिला मुक्केबाजी के 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर झांसी से है, जहां थाना गुड़सराय में 2 दिन से लापता युवक का शव तालाब में उतराता हुआ मिला है। गुड़सराय थाना क्षेत्र के धनाई में रहने वाले राजेंद्र गुप्ता का पुत्र राम कुमार गुप्ता गुरुवार को शाम से लापता हो गया था। आज उसका शव गुड़सराय के माता मंदिर के तालाब में उतराता हुआ मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोनू गुरुवार शाम घर से कहीं जाने के कारण निकला था। जब वह रात में घर वापस नहीं लौटा, तब परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी। परिवार के सदस्यों ने उसे काफी खोजा, पर वो नहीं मिला। आज सुबह जब परिजन सोकर उठे, तब किसी ने बताया कि राम कुमार का शव तालाब में उतराता हुआ मिला है। इसकी जानकारी होते ही परिजन तालाब पर पहुंच गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां खजुराहो नेशनल हाईवे पर निमोनी पेट्रोल पंप के आगे मोटरसाइकिल और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर से झांसी की तरफ मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। उसी दौरान झांसी से मऊरानीपुर की तरफ कार जा रही थी, जिसमें दोनों ही वाहनों में निमोनी पेट्रोल पंप के पास आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार विपरीत दिशा से आ रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा घटना की जानकारी 108 एम्बुलेंस को दी गई, तो मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से घायल आकाश और आनंद यादव निवासी ग्राम खरका माफ को उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र बंगरा लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद कार में सवार लोग मौके से भाग निकले। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। झांसी नगर निगम के महारानी लक्ष्मीबाई सभागार में महापौर बिहारी लाल आर्य की अध्यक्षता में हुई सदन की बैठक में गृहकर हाव से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा। यदि शासन ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी, तो महानगर की जनता का गृहकर आधा हो जाएगा। इसके अलावा हो हंगामे के बीच सदन की बैठक कई बार पार्षदों के शोरगुल के कारण बाधित रही। हालांकि बाद में सब कुछ व्यवस्थित हो गया और कई प्रस्तावों पर सदन ने अपनी मोहर लगा दी। सदन की इस बैठक में कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व में पारित शहर के विकास को लेकर 3 अरब 80 करोड़ 40 लाख का बजट रखा गया था। इस बजट पर शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर ड्रेनेज मास्टर प्लान के अंतर्गत 11 प्रस्ताव रखे गए थे और इन प्रस्तावों पर सभासदों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। इस बजट पर खर्च होने वाली धनराशि को लेकर सभी प्रस्तावों को शासन के पास भेजा जा रहा है। सहमति प्रदान होने पर शहर के सौंदर्यीकरण पर काम तेजी से शुरू हो जाएगा। सदन की बैठक में शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, एमएलसी रमा रंजन, अपर नगर आयुक्त मोहम्मद कमर, सदन प्रभारी हरगोविंद, मुख्य लेखा अधिकारी रामकिशोर, पशु चिकित्सक राघवेंद्र निरंजन सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज झांसी नगर निगम की सदन की पहली बैठक है। ये बैठक पूरी तरह से सार्थक रही। सभी सम्मानित 60 पार्षदों ने अपने अपने बाट के सुझाव दिए और जो उन्होंने समस्या बताई, उसमें सभी अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो उन्होंने सुझाव दिए उन पर पूरी तरह से अमल किया जाए। चुनाव के पूर्व जो संकल्प लिया गया था और झांसी महानगर जनता की विशेष मांग थी कि गृह कर को हाफ किया जाए, तो हमने चुनाव के दौरान कहा भी था कि इसको पहली बैठक में ही इसका प्रस्ताव लाएंगे। तो आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारी, केंद्र में, राज्य में और नगर निगमों में, तो हम जो है हमारी करनी और कथनी एक है। हम जो कहते हैं करें। हमने जो कहा था उस वादा को पूरा किया। आज गृह कर को
हाफ करने का सदन में प्रस्ताव आया, उसको स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया गया है। इससे हमारा जलकर भी कम होगा, इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और नगर के विकास के लिए हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। हमारा पूरा सदन चाहता है नगर का चौमुखी विकास हो। इसके लिए जो हमारे मुख्य चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव आया। नगर के जो डिवाइडर हैं उनको ऊंचा किया जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में जिला सहकारी बैंक के अटल सभागार में शुक्रवार को सभापति का चुनाव नगर मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। चुनाव में जहां जयदेव पुरोहित को दूसरी बार निर्विरोध सभापति निर्वाचित किया गया, वहीं उपसभापति के रूप में इंद्रजीत सिंह को भी पुनः चुना गया। चुनाव में 13 निदेशकों की सर्वसम्मति से सभापति व उपसभापति को निर्वाचित किया गया। दोबारा निर्विरोध निर्वाचित जयदेव पुरोहित ने कहा कि भाजपा ने हम पर पुनः विश्वास जताया, इसके लिए भाजपा का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को पूरी तरह से प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर सांसद अनुराग शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, पूर्व महापौर रामतीर्थ सिंघल आदि रहे। इस सभापति चुनाव में हम लोगों को दोबारा चुना गया है और हम सब लोग निश्चित रूप से जो काम पिछली कार्यकाल में किया है उससे काफ़ी कुछ स्थितियां बदली हैं और जो काम रह गए हैं अब उनको पूरा करके गरीब, असहाय और सभी लोगों, किसान लोगों को सबको इसका लाभ देने की कोशिश करेंगे। क्या प्राथमिकता है नजर में? प्राथमिकता के तौर पर गरीब लोगों को लोनिंग कराना, किसानों को खाद समय से उपलब्ध करवाना और जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारे द्वारा दी जा सकती हैं उनको हर तरीके से हर संभव दिन रात मेहनत करके उनकी सेवा में तत्पर रहना, यही हमारी प्राथमिकता है। जयदेव जी दोबारा चुने गए हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले हम पर विश्वास किया है और झांसी जिले की पूरी जनता ने हम पर विश्वास किया है। उस विश्वास पर और ज़्यादा परीक्षा के साथ मैं खरा उतरने की अपनी कोशिश करूंगा। पिछले सत्र में मैंने जो काम किया है, जो मेरा आचरण और व्यवहार रहा है, जो मेरी कार्य की शैली रही है, उसमें और आप लोगों के सहयोग से और जहां भी कोई त्रुटि अगर छूटी होगी तो उसे पूरा करूंगा और सहकारिता को निश्चित रूप से जो उसके मानदंड हैं उन पर खरा उतारने की कोशिश करूंगा। सहकारिता के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को पूरा करने की मेरा संकल्प है और इस संकल्प को जब तक पूरा नहीं कर लेता हूं मेरे पग की गति नहीं रुकेगी। और पिछले कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम रहा जो आप करना चाहते थे और नहीं हो पाया? निश्चित रूप से सामने आपके दिख रही है ये बिल्डिंग, ये 1932 की बनी हुई है और ये जर्जर हो रही है। ऐसे जितने भी ऐसे निर्माण हैं उन निर्माणों के साथ साथ जो उसकी सहकारिता की आत्मा है, जो आम जन तक सहकारिता के माध्यम से सुविधाएं पहुंचना चाहिए, उनको भी पूरा करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। भोपाल में 26 जून से 1 जुलाई तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय यूथ महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूथ महिला मुक्केबाजों का 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ व खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के संयुक्त समन्वय से बरेली में आयोजित यूपी यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश भर की उत्कृष्ट 24 बॉक्सरों ने 15 दिवसीय विशेष कैंप में टेक्निकली और फिजिकली दोनों विधाओं में सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पसीना बहाया। शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 12 मुक्केबाजों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया।
शिविर के समापन पर जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश यूथ महिला बॉक्सिंग टीम की घोषणा की व 15 सदस्यों को खेल किट प्रदान की। प्रारंभ में जिलाधिकारी रविंद्र का स्वागत उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर रोहित पांडे, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुबोध खंडकर, उपक्रीड़ा अधिकारी राजेश सोनकर, सुनील कुमार ने बुके भेंट कर स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार ने चयनित टीम के सदस्यों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम? आज देखिए, अभी भोपाल में राष्ट्रीय यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 26 से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए यूपी यूथ टीम का उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ के अनुरोध पर खेल निदेशालय द्वारा झांसी जनपद में उसका एक 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें 24 बालिकाओं ने प्रशिक्षिका के साथ यहाँ पे प्रतिभाग किया। अब आज इनको जिलाधिकारी महोदय ने खेल विभाग द्वारा जो खेल उपकरण किट वगैरह उपलब्ध कराई है और उनको आशीर्वचन दिया है और उनसे उम्मीद जाहिर की है कि वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। इसमें यह आयोजन जो है खेल विभाग उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ के समन्वय से किया जाता है। हमारे डॉक्टर रोहित पांडे जी, जो कि उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ के कोषाध्यक्ष हैं और जिले के अध्यक्ष हैं, आप निरंतर इसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं और बहुत ही खिलाड़ियों के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। अच्छा, जो महिला खिलाड़ी हैं क्या बाहर की हैं? इसमें 12 लड़कियां जाएंगी। कोई सहारनपुर की है, कोई बुलंदशहर की है, कोई बनारस की है, कोई ये झांसी की एक लड़की श्रद्धा अहिरवार है, आगरा की हैं, इस तरीके से, और ये गोरखपुर की है। मतलब 12 लड़कियां हैं और कोच जो हैं कानपुर से रिलेटेड हैं। जी, किस तरीके का आयोजन किया जा रहा था? पिछले माह बरेली में उत्तर प्रदेश यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी। उसमें चूँकि हमारे 12 वेट ग्रुप होते हैं, तो उसमें हर वेट ग्रुप से गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट को सिलेक्ट किया गया कैंप के लिए। प्रतियोगिता ख़त्म होने के बाद उनका 15 दिन का कैंप स्थानीय ध्यानचंद स्टेडियम में उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ के रिक्वेस्ट पर डायरेक्टरेट ने ये कैंप झांसी में लगाया। ये 15 दिन का कैंप चला। इसमें उत्तर प्रदेश से बेस्ट 24 मुक्केबाजों ने प्रशिक्षण लिया। हमारी प्रशिक्षक रुखसार बानो जी हैं, जो इटावा से हैं, उन्होंने प्रशिक्षण दिया। उन 15 दिनों में प्रशिक्षण के आधार पर जो बेस्ट 12 बच्चे हमने निकाले हैं 12 वेट ग्रुप में, वो जाकर 26 तारीख से भोपाल में शुरू हुई यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश की बच्ची हैं, हर जिले की बच्ची हैं इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।